है ना। फंक्शन इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द फंक्शन। अब आगे जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। जितने भी है आपका वो फंक्शन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है, फंक्शन इज ए रिलेशन, जो हमने कल जो स्टडी किया था रिलेशन, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इसमें कंडीशन क्या है? इफ एवरी एलिमेंट of set A is associated to unique element of set B, then we say it is a function from A to B। मतलब हर एलिमेंट सेट ए का बी से एसोसिएट हो यूनिक एलिमेंट से, तब हम उसे फंक्शन कहेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है रूल ए के एलिमेंट देते हैं, सपोज करिए ए के एलिमेंट लिए हमने 1 और 2, ठीक है, और बी के हमने एलिमेंट लिए सपोज करो ए और बी और सी ले लिया, चलिए मान लिया। तो हर एलिमेंट ए का बी से एसोसिएट होना चाहिए, यानी कि हम जो है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इस तरीके से होना चाहिए। 1 की इमेज मान लीजिए ए से बन रही है ना, और 1 की इमेज अगर बी से बन जाती है, ठीक है, तब ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक एलिमेंट किसी दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए टू भी किसी से। मतलब इसी में अगर मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ, 1 की इमेज मैंने ए के साथ बना दी और 2 की इमेज अगर मैंने बी के साथ बना दी, है ना, तो ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि देखो दोनों ही एलिमेंट 1 और 2 दोनों ही एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से। सी एक एलिमेंट बी का खाली रह जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे 1 की हम ए के साथ इंगेज कर रहे हैं, हो सकता है 2 को भी हम ए के साथ इंगेज कर रहे हैं, है ना। तो ये भी फंक्शन है। देखो माइन्यूटली डिफरेंस है फंक्शन होने में और फंक्शन नहीं होने में। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को ए के साथ इंगेज किया, 2 को भी ए के साथ इंगेज कर दिया, है ना। तो एक एलिमेंट जो है, ठीक है, ए के साथ एसोसिएट है, दूसरा भी ए के साथ एसोसिएट है, तो आपकी जो है ये फंक्शन जो कहलाता है मैनी वन फंक्शन कहलाता है। दो एलिमेंट अगर, ठीक है, एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाए तो वो क्या होगा? वो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। फंक्शन कब नहीं होगा? फंक्शन जब नहीं होगा जब एक एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट हो जाए, ठीक है। या ऐसा हो जाए कि पहला एलिमेंट जो है ए के साथ एसोसिएट हो जाता है, ठीक है, मगर दूसरा एलिमेंट किसी के साथ एसोसिएट नहीं होता, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में? मैंने जो पॉसिबिलिटी है, जो चार पॉसिबिलिटी थी वो मैंने पॉसिबिलिटी ले ली। बी का भी कोई एलिमेंट खाली रहना चाहे तो रह सकता है, तो ये आपका, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है every element of set A should be associated to unique element of set B। आप इसे नोट कर लीजिएगा। every element of set A, ये बुक में शायद लिखी हो, every element of set A should be associated to unique element of B, ठीक है। then A to B is a function, then
ए टू बी इज ए फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डेफिनेशन है आपकी, इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। जो आपने रिलेशन ये पढ़ा था, पहले हमने पढ़ाया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, फिर हमने बताया था आपको रिलेशन, रिलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन फंक्शन के साथ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। तो यहाँ पे यूनिक जो वर्ड यूज किया गया है, यूनिक का मतलब है डिफरेंट होना चाहिए वो, है ना। एक एलिमेंट दो के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। दो एक के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, है ना, जैसे वन और टू एक के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और बस ये आपकी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, ये फंक्शन है। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है बेटा वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है कि हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट, वो वन वन फंक्शन होगा। जब यहाँ ए बी सी है ना, एलिमेंट बराबर है, वन की इमेज ए बन गई, टू की सी बन गई, डी की सी बन गई, ए की इमेज अगर फिर आपका मैनी मैनी वन फंक्शन होता है, जो अभी आपको एग्जांपल दिया भी था। मैनी वन फंक्शन में अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज एक बन जाती है तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे वन टू है, यहाँ पर इमेज बी है, ठीक है, वन की इमेज भी बी बन गई और टू की भी बी बन गई, है ना। ये सी अगर आपको खाली रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ये क्या कहलाएगा? आपका मैनी वन फंक्शन। एक होता है आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे कहते हैं और ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, इतना ही फर्क है। इसका कोई एलिमेंट अगर जो सेट बी है ना, ये सेट बी जो बनाया हुआ है हमने, ये सेट ए बनाया हुआ है, कोई एलिमेंट अगर खाली रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन कहते हैं। और खाली नहीं रहता है, किसी न किसी से इंगेज हो जाता है, तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है वन फंक्शन है, ये आपका ऑन टू फंक्शन ही है ना। ये ऑन टू फंक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट सेट बी का किसी न किसी के साथ इंगेज होना चाहिए। ये जो है आप टू फंक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट किसी से इंगेज नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम इन टू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका ये जो एलिमेंट है आपके, हमने इसमें ही बताया था आपको, रिलेशन में जो एलिमेंट इस सेट के हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। इस सेट के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। जो एलिमेंट इंगेज होते हैं वो रेंज कहलाती है। यहाँ पर रेंज क्या है? बी है। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन में दोनों ही एलिमेंट आ जाएंगे, बी भी आ जाएगा और आपका सी भी आ जाएगा। तो ये हमने जो है इनटू फंक्शन का आपको बता दिया, ठीक है। और ये ऑन टू फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये वन वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। ये मैनी वन फंक्शन भी है और इन टू फंक्शन भी है, दोनों का एग्जाम्पल है ना। इसको इन टू फंक्शन में भी हम दे सकते हैं और इसको मैनी वन में भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक आपका होता है आइडेंटिटी फंक्शन है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है।
जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे यानी कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यानी कि जो भी आपने पुट किया वही रिजल्ट आ जाए तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यानी कि जैसे आपने वन पुट किया तो वन आ जाए, है ना, टू पुट किया तो टू आ जाए। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स, जैसे ये दो हैं एक्स और एफ एक्स है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जो है दो वेरिएबल की जरूरत होती है, तो हमने एफ एक्स को वाई ऐड कर लिया। तो ये आप ये समझ लीजिए कि वाई इजिकल टू आपका एक्स है। अगर आपने एक्स बराबर वन लिया तो वाई बराबर भी वन हो जाएगा, है ना। एक्स बराबर अगर आप टू लेते हैं तो वाई इजिकल टू भी टू हो जाएगा, है ना। और एक्स बराबर माइनस वन लेते हैं तो वाई बराबर भी माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स की जगह हमने वाई लिख दिया है। ठीक है, जो भी आप इनपुट कर रहे हैं वही वैल्यू आ रही है। माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप वैल्यू आप लिखते चले जाएंगे। तो ये आपका जो है इन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से आता है। अब इसमें हमने जैसे चार वैल्यू पुट करके निकाला है, बाकी वैल्यू आपको खुद ही पता चल जाएगा। मान लिया अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू 7 आ रही है, तो यहाँ पर वैल्यू भी देखो 7 ही आ जाएगी ग्राफ पेपर पे। आप अगर आप ड्रॉ करते हैं या स्केल का यूज करते हैं तो दो वैल्यू या तीन वैल्यू से आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो बाकी वैल्यू आपको एक्यूरेटली पता चल जाएंगी। ये आपका है आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरीके से होता है आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट फंक्शन। इसमें वैल्यू कैसी रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। एफ एक्स इजिकल टू सी, है ना। सी का मतलब कांस्टेंट के लिए हमने सी यूज कर लिया। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, उसमें वैल्यू हमेशा सी रहेगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एफ वन की वैल्यू भी वही रहेगी, एफ टू की वैल्यू भी वही रहेगी, है ना, एफ थ्री की वैल्यू भी वही रहेगी। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, जैसे वाई इक्वल टू आपका जो है हमेशा, मानो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपने टू ले ली, हमेशा टू रहेगी। वाई की वैल्यू आप चाहे कुछ भी चेंज कर लें, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, वाई की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी। जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आ जाएगा, टू ले लो चाहे ये सी ले लो, है ना। ये वाली वैल्यू आपने, मैंने टू ले ली है आपको नंबर समझाने के लिए। सी का मतलब है कोई भी वैल्यू। आप वन पे भी आपकी वैल्यू यही टू ही आ रही है, टू पे भी यही आ रही है, थ्री पे भी यही आ रही है, फोर पर भी यही आ रही है, माइनस वन ले रहे हैं तब भी आ रही है, माइनस टू पे भी यही आ रही है। तो ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के बाद बेटा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है इसका ग्राफ, है ना। ये तो पोलिनोमियल आपने जो पढ़ा था नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, पोलिनोमियल जो है हमारे एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर एन, बी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, प्लस सी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन। ये तो अनलिमिटेड होता है, इसमें कितनी भी डिग्री हो सकती है। इसका जो ग्राफ है पर्टिकुलर हम ग्राफ पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल ही खुद में इनफाइनाइट टाइप की डिग्रीज बन जाएंगी, इनफाइनाइट टाइप की इक्वेशन बन जाएंगी, तो उनका पर हम ग्राफ नहीं बना सकते। तो जनरली हम जो ग्राफ यूज करते हैं वो ग्राफ यूज करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का या क्यूबिक पोलिनोमियल का, है ना। या जो आपने अभी हमने निकाला था आइडेंटिटी फंक्शन का जो निकाला था, है ना, आइडेंटिटी पोलिनोमियल का एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये ग्राफ यूज में आते हैं जनरली।
तो इनका ग्राफ अगर आप बनाना चाहेंगे तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंट वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ग्राफ आप बनाते हैं वैसे आपको बनानी पड़ेंगे वैल्यू। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, वाई की वैल्यू यहाँ ले लीजिए। एक्स की वैल्यू आपने जैसे 1 ली तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो 1 होगी वाई की वैल्यू, है ना। एफ एक्स को मैंने क्या लिख लिया, वाई लिख लिया, है ना, ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। या 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 लेते हैं तो 16 हो जाएगा। तो इसको अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए देखो आप एक्स की वैल्यू इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों बनना है, क्योंकि है ना जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे 2 की करते ही इसकी वैल्यू एकदम 4 हो जाती है। 3 की वैल्यू लेते हैं एकदम 9 हो जाती है। और 4 पे एकदम कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। मान लिया 4 आया तो इसकी वैल्यू एकदम 16 पे पहुंच रही है ना। एक्स इक्वल टू एक्स ये भी एक पोलिनोमियल है ना। इसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, इसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो इन सब के ग्राफ हमने पहले वाला जो बनाया था वो तो एक लाइन आई थी, लीनियर पोलिनोमियल था। इसमें आपका क्या आ रहा है, आपका एक ये पैराबोला आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से हम क्यूब का बनाना चाहें तो क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है, यहाँ पर तो क्या हो रहा था हम एक्स की वैल्यू माइनस में भी लेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस में आएंगी, -1 लेंगे तब भी ये प्लस में आ जाएगी वैल्यू, -2 लेंगे तब भी ये प्लस में ही आ जाएगा, है ना। इस साइड से भी ऐसे ही बन रहा है, माइनस की एक्स की वैल्यू माइनस लेने के बाद भी दोनों ही तरफ से वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस ही आ रही है। तो इसके ग्राफ में क्या हुआ, ये नीचे की तरफ नहीं गया। लेकिन इसमें क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स की को ग्राफ बनाना चाहें तो इसमें क्या होगा, इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स की, यहाँ पर आपने एक्स लिया, ये वाई लिया, यहाँ 1 लेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। लेकिन जब -1 लेंगे तो क्या होगी वैल्यू, -1 आएगी। जब 2 लेंगे तो 8 आएगी। -2 लेंगे तो कितनी आएगी, -8 आएगी। इसी तरीके से अगर आप 3 लेंगे तो 927 आ जाएगी। यहाँ -27 आएगी। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है अलग से देखना होगा। ये ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसका जो है इस तरीके से बनता है, ये एकदम ही नीचे की तरफ जाता है या फिर एकदम ऊपर की तरफ जाता है ना। देखो एकदम ही वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे हमने 2 लिया, इसकी वैल्यू एकदम 8 हो गई, 3 की वैल्यू ली तो एकदम 27 हो गई, है ना। ये इस तरीके से बैंड नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ ही चलना चला जाएगा। तो ये ग्राफ जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की फॉर्म में बनता है। अगर 4 लेंगे तो एकदम इसकी वैल्यू 64 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको ग्राफ बताए हैं पोलिनोमियल फंक्शन के। फिर है बेटा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। रेशनल फंक्शन कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। फिर ये 1 करके लिखा हुआ है, इसका भी आप ग्राफ बनाना चाहें इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू जो है बस 0 नहीं लेनी है आपको। आप एक्स की वैल्यू मान लो 100 लोगे, है ना। एक्स की वैल्यू अगर आपने 100 ली यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बहुत छोटी आ जाएगी। वाई की वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी।
और ज़्यादा लेंगे, जितनी वैल्यू छोटी लेंगे आप, इसकी वैल्यू अगर आप ये देखो y इज इक्वल टू 1/x हो गया है ना। आपने क्या किया, इसका भी बना लेते हैं वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ये x लिया ये y लिया है ना। यहाँ 1 लेंगे तो देखो 1 आ जाएगा, 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना। तो यहाँ पे 0.001 लिया आपने x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 100 हो जाएगी एकदम। तो ये जो है आपकी छोटी वैल्यू लेने पर एकदम ज्यादा आ रही है वैल्यू, और ज्यादा लेने पर क्या हो रही है, ज्यादा होने पर ये बड़ी होती चली जा रही है। इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, है ना। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 1000 लिया, तो 1000 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.001 आ जाएगी। ठीक है। अगर आपने इसको जो है ना और छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं तो और छोटी नंबर आ जाएंगी, बड़ी नंबर लेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, और छोटी वैल्यू लेंगे तो बड़ी आएगी। अब माइनस में लेंगे, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है आपका मॉडुलस फंक्शन, इसका आपको काफी यूज होता है। मॉडुलस फंक्शन, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी फंक्शन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इट मीन्स इसकी वैल्यू एक्स ही रहती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तब भी। माइनस एक्स हो जाती है इफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस में नहीं आएगी। मान लीजिए कैसे, जैसे आपने यहाँ पर पुट करा -5 पुट किया, -5 पुट किया तो -5 पुट किया तो ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो इसको -5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। अगर ये पहले से ही प्लस का है, 3 है, तो इसको आप एज इट इज लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, ठीक है, या 0 के बराबर है, उसको तो आपको एज इट इज लिखना है। अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है तो उसके आगे आपको माइनस लगा देना है। तो आप 0 से छोटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो निगेटिव होगी, निगेटिव पहले से ही है और एक निगेटिव का साइन और लगाएंगे, तब क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमेशा इसका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक होता है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या है, एफ एक्स इजिकल टू, ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तब इसकी वैल्यू 1, एक्स बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -1। बस तीन ही आंसर आते हैं। ये कहलाता है आपका सिग्नम फंक्शन। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इसका ग्राफ मैंने बनाया नहीं, इसका ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें इसका, तो देखो यहाँ पर क्या है, आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन जो सबसे पहले हमने बनाया था, है ना। अभी ये माइनस वाला है, माइनस वाले में क्या है, x की वैल्यू अगर आप माइनस की लेते भी हैं तो y की वैल्यू कैसी आएगी, वो प्लस ही आएगी, यानी कि ऊपर की तरफ भी आएगी। यानी कि x की वैल्यू अगर आपने -1 ली तो इसकी वैल्यू +1 ही आएगी, x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू +2 ही आएगी, x की वैल्यू -3 ली, है ना, तो +3 आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में बनेगा। ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है वो बनाने के लिए आपको जो है, जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से बनाएंगे। क्या दिया हुआ है,
एक्स की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, तो आप इसको ऐसे बना दीजिए। फिर है आपका एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स की वैल्यू ज्यादा जो भी लेना चाहे 1 2 3 4 5 सबके लिए वैल्यू क्या है इसकी 1 है। 2 पर भी इसकी वैल्यू 1 है, 3 पर भी 1 है, 4 पर भी 1 है, लेकिन 0 पर क्या है, 0 पर वैल्यू इसकी 0 होगी, तो इसको हमने ओपन सर्किल बनाया है जिसमें ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, 0 वाला। 0 के आगे वाले पॉइंट इंक्लूडेड है, यानी कि पॉइंट 1 पर वैल्यू कितनी होगी, वो भी 1 होगी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ, ठीक है, पॉइंट 0 1 की वैल्यू क्या होगी, वो भी वैल्यू 1 है ना। एफ माइनस पॉइंट 0 1 की वैल्यू क्या होगी, वो भी वैल्यू -1 हो जाएगी। क्यों, 0 से छोटा लेंगे तब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इस तरीके से ये जो है आपका, यहाँ पर भी हम ओपन सर्किल बनाएंगे। यहाँ पर वैल्यू जो लेनी है 0 से बड़ा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 लेनी है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 0 लेनी है, अगर ये लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है, -1 लेनी है। तो ये आपका ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। फिर इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, यानी कि आप डोमेन में तो आप कुछ भी रख लीजिए। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी वन फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि सब कितनी भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उनका आंसर एक ही आ रहा है ना। एक्स की वैल्यू 1 की वैल्यू भी 1 है और एक्स की वैल्यू 2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। और ये इनटू फंक्शन है, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू नहीं आ रही है। फिर हमारे 3 ही आंसर आ रहे हैं, 0 1 और -1। उसके बाद है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, जो वैल्यू ग्रेटेस्ट है वो लेनी है आपको, है ना। जैसे कि आप कोई भी इंटीजर क्या होती है, 1 2 3 4 5 -1 2 3 5, है ना। इसमें अगर आपका ये 5.2 है तो 5.2 ये इसका सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। 5.2 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। अगर हम 5.9 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी होगी, उसकी वैल्यू भी 5 ही होगी। इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि जो लेफ्ट में इंटीजर हो, जैसे आप नंबर लाइन पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे आपने शो किया, ये मान लीजिए 5 है, ये आपका 6 है, तो 5.2 यहाँ है, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होती है वो इंटीजर लेते हैं। 5.2 के लेफ्ट में भी 5 है, 5.9 के भी लेफ्ट में 5 है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये -1 है, ये यहाँ -2 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा -1.1 की वैल्यू क्या होगी, -1.1, -1.1 कहाँ होगा, -1 यहाँ पर है, -1.1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सी है, इसके लेफ्ट में इंटीजर है -2। तो यहाँ आप देख रहे हो कि माइनस वाले केस में ये उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे हम 5.2 कर रहे थे, 5.2 से हम छोटी वाली डिजिट आ रही थी 5 आ रही थी, लेकिन -1.1 के लेफ्ट में जो इंटीजर आ रही है वो -2 आ रही है। बस ये चीज समझने की है। आप जब भी कभी भूल जाओ उसको नंबर लाइन लाइन पर रिप्रेजेंट करो, जैसे 0.2 है, 0.2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये लिखा हुआ है -0.2, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। ये आपका, इस तरीके से हम इसको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। इसको ग्राफ अगर हम शो करना चाहें तो ग्राफ शो करने के लिए तो आप देखो कि 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके हम कोई भी वैल्यू लेंगे 0 से लेके 1 तक, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, 0 से लेके यहाँ तक। और 1 से लेके
1 से लेके अगर हम 2 तक लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। अगर हम 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि 1.99 तक। इसी तरीके से आप 2 से लेके शुरू करेंगे, अगर 2 यहाँ पर ले लिया आपने, और कहाँ तक 2.9 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी आपकी 2 आएगा। मतलब ये है कि 0 से लेके आपने 1.99 तक लिया तो उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर जो लेफ्ट में इंटीजर होगी वो 1 होगी, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 से लेके 1.99 तक जो आंसर आएगा 1 आएगा, 0 से लेके 0.99 तक जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये आपका क्या है, ये सिर्फ 0 है। ये आपका इसका जो ग्राफ बनाएगा, ग्राफ थोड़ा और सा बनता है, बीच में गैप हो जाता है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको या ना इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको सारे फंक्शन बताए, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में सारे फंक्शन नोट करेंगे। जैसे डेफिनेशन बनाइए, डेफिनेशन आप लिख के और उनके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये इतना काम करेंगे। ग्राफ बनाने के बाद फिर हम जो है एक्सरसाइज की बात करते हैं। बाकी देखिए एलजेब्रा और जो एलजेब्रा वही है, एलजेब्रा जो है आपका जो फंक्शन के वही रूल है जो आपने वैसे पढ़े हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के। इसमें कोई खास चीज नहीं है समझने की, इसलिए मैंने आपको नहीं कराई है। हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इसमें आपको जो दिया हुआ है, आप देखो 2 की इमेज 1 है, 5 की 1 है, 8 की 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है। क्या ये फंक्शन है या नहीं है? यस, इट इज ए फंक्शन। क्यों है फंक्शन? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट यूनिक इमेज, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट की एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 की या 3 की एक इमेज हो सकती है। ये आपका कैसा फंक्शन है? ये मैनी वन फंक्शन है ना। और जो सेकंड की बात करें, सेकंड वाले में क्या आ रहा है, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। इसमें आप देखो कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें एक नहीं है यहाँ पर। आप देखो 2 की 1 बन रही है, 2 है, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। यस, इट इज आल्सो ए फंक्शन। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, 1 की में 3 बन रही है, 1 की 5 बन रही है, 2 की 5 बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 1 की इमेज 3 भी बन रही है, 1 की इमेज 5 भी बन रही है। तो ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट डज नॉट हैव द डिफरेंट इमेज। हाँ, हाँ बेटा ये बताओ कि है ना, जो आपको ये डेफिनेशन समझाई है, समझ में आ गया आपकी डेफिनेशन फेयर नोटबुक में, है ना। और इनके ग्राफ भी बनाने हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताओ, पिछली वाली कोई प्रॉब्लम हो। नहीं है तो देखो, यही वाला मैं क्वेश्चन आपको 2.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। इसमें आपको डोमेन और रेंज बतानी है आपको सिर्फ, है ना। तो डोमेन कौन से एलिमेंट होंगे, जो पहले वाले जो एलिमेंट है वो डोमेन होंगे। एक्सरसाइज 2.3 है, फर्स्ट वाला पार्ट है। डोमेन में आप क्या लिखोगे, डोमेन में आप लिख सकते हो 2 5 8, 2 5 8, 11 14 17, 11 14 और 17। रेंज क्या हो गई, रेंज 1 हो गई। ठीक है, यही बताना था इसमें। सेकंड वाले पार्ट में क्या बताना है, डोमेन। डोमेन क्या है आपकी, डोमेन में जो एलिमेंट आ रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 और 14। और रेंज में क्या है, रेंज में आ रहा है आपका 1 2 3
4 5 6 7 ये रेंज होगा। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला इट इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि F1 की इमेज 3 है और F1 की इमेज कितनी है? 5 है। एक इमेज की, एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस बन रही है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात ही नहीं होती। तो ये वाला हमने यहाँ तक फिनिश कर दिया है आपको एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप पूरा करेंगे पहले, उसके बाद फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है,